नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय नोबल अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और आज आप सभी से एक बहुत ही कॉमन क्लिनिकल कंडीशन जिसे हम लोग फोमी यूरिन कहते हैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। फोमी यूरिन यानी पेशाब करते वक्त पेशाब में बुलबुले या झाग या फेस कलरिंग उसका दिखाई देना अमूमन मरीजों को बहुत डरा देता है। वे बड़े चिंतित हो जाते हैं कि उनको कोई ना कोई किडनी का या गुर्दे का सीरियस रोग हो गया है और वो बेहद इससे परेशान होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं किसी व्यक्ति ने यदि फोमी यूरिन देखी हो, नोट की हो, उसको किडनी के रोग की संभावना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार बहुत ही साधारण स्थितियों में भी यह फोमी यूरिन देखी जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बात सत्य है कि कई सीरियस रोगों में ऐसी फोमी यूरिन पाई जाती है, तो हम उसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, उसकी अनदेखी भी नहीं कर सकते। तो आखिरकार हम करें क्या? इसमें हम घबराएं नहीं। फोमी यूरिन दिखाई देती है, तुरंत योग्य डॉक्टर के पास जाएं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपने पेशाब की, अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। यदि ऐसी कोई कंडीशन हो गई जिसको तवज्जो देना है, जिस पर ध्यान देना है, जिसका इलाज करना है, तो जाहिर है आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन आपको उस तरीके से गाइड करेंगे। उसमें आपको जो भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हो, आपके खान पान में चेंजेस करने हो, आपको जो इलाज लेना हो वो आपको बताएंगे। तो अब बात आ जाती है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम फोमी यूरिन पाते हैं। देखा गया है कि पेशाब पास करते वक्त, स्पेशली जब व्यक्ति वेस्टर्न कमोड या WC में पेशाब पास करता है तो उसे बुलबुले दिखाई देते हैं। और कई बार ये होता है कि जस्ट फोर्सफुली पेशाब अगर पास की जाए WC में तो फोमी यूरिन दिखाई देती है, बहुत ही टेम्परेरी समय के लिए होती है और वो बुलबुले समाप्त हो जाते हैं। दूसरे, अगर पेशाब कॉन्सेंट्रेटेड है, आप पेशाब काफ़ी देर बाद कर रहे हैं, उसकी मात्रा कम है, तो उसमें भी ये फोमी यूरिन, बुलबुलेदार पेशाब देखी जा सकती है। पर मैं यहाँ सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप ये मान के चलें कि ये केवल फोर्सफुली की गई पेशाब या कॉन्सेंट्रेटेड पेशाब की वजह से है। ऐसा कुछ भी आपको दिखाई देता है तो अवश्य अपने चिकित्सक के पास जाएं और इसकी आगे की तहकीकात अवश्य कराएं। कुछ कंडीशंस में यह ज़रूर बताता है कि आपके शरीर में और विशेषकर आपकी किडनी में कोई रोग है जिसकी वजह से आपके पेशाब में प्रोटीन जा रहा है। वो प्रोटीन जो नॉर्मली खून में सर्कुलेट होता रहता है और पेशाब में अपीयर नहीं होता है, पर किडनी के रोग के कारण वो खून से सीप करके, निथर के वो पेशाब में आ जाता है और जब पेशाब में प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी तो ये देखा गया है कि वो फोमी यूरिन को जन्म देता है। तो एक नॉर्मल पेशाब को और ऐसे पेशाब जिसमें प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीनूरिया की स्टेट है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का, अलग अलग पता करने का तरीका यही है कि आप जाकर अपनी चिकित्सक से जांच कराएं, उनके द्वारा बताए गए लेबोरेटरी जांच करें और ताकि हम दोनों को अलग अलग पहचान सकें और उसका निराकरण कर सकें। तो ये हुआ फोमी यूरिन के कारण, जिसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये फोमी यूरिन प्रोटीनूरिया की वजह से तो नहीं है, ताकि अगर ऐसा कोई स्थिति बनती है तो हम उस बीमारी को तुरंत पकड़ सकें, उसकी जांच कर सकें और उसका इलाज कर सकें। तो ये जो जानकारी है मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि ऐसी कभी भी स्थिति बने जिसमें आप फोमी यूरिन नोट करें, चाहे आपके शरीर में कोई अन्य लक्षण हो या न हो, आप तुरंत इसकी जांच कराएं और जांच की रिपोर्ट्स के हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ें। धन्यवाद।